नमस्कार। पोषण ट्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पोषण ट्रैकर का नया अपडेटेड वर्जन प्ले स्टोर पे आ चुका है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। पोषण ट्रैकर के इस नए अपडेटेड वर्जन में हमने कुछ नए फीचर्स दिए हैं। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अभी हम जिस फीचर्स की बात कर रहे हैं वो फीचर्स है तो बहुत पहले से, बट इस नए अपडेटेड वर्जन में हमने उसको एक नए तरीके से डिज़ाइन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AWC माइग्रेशन फीचर्स का। तो आइए हम सीखते हैं इसका पूरा प्रोसेस कैसे फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हम मोर सेक्शन पे जाएंगे। मोर सेक्शन में आप AWC माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे। AWC पे माइग्रेशन पे क्लिक करते ही आपको एक लिस्ट दिखेगी। बेसिकली ये लिस्ट जो है ये अदर सेंटर से आपके सेंटर पे माइग्रेटेड हुई सारे बेनिफिशरियों की लिस्ट दिखती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ये भी बताना चाहूँगी कि AWC माइग्रेशन जो प्रोसेस है बेसिकली वो डाटा पुलिंग का ही प्रोसेस है। इसमें भी हम डाटा पुल ही कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई लाभार्थी सेंटर A पे है और कोई उसको सेंटर B पे ले जाना है तो जो सारा एक्शन परफॉर्म किया जाएगा वो सेंटर B के आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए जो सेंटर B के आंगनवाड़ी वर्कर है उसको AWC माइग्रेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर के द्वारा वो सेंटर A में रजिस्टर्ड थी, वो मोबाइल नंबर उसको यहाँ पे डालना होगा। नंबर डालते ही उसको सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे ही वो सर्च पे क्लिक करेगी एक OTP जनरेट होगा जो कि उस लाभार्थी के मोबाइल पे आएगा और उस OTP को डालते ही वो वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होते ही उन सारे लाभार्थियों की लिस्ट आपको दिख जाएगी जो उस नंबर से या तो वेरीफाइड होंगे या रजिस्टर्ड होंगे, चाहे वो जहाँ भी हो, जिस सेंटर पे भी हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी लाभार्थी इस नंबर से रजिस्टर्ड थी उनकी यहाँ पे पूरी लिस्ट दिख गई। अब यहाँ पे दो बातें हैं। आप लाभार्थी का सेंटर माइग्रेशन का प्रोसेस तभी कंप्लीट कर पाएंगे अगर उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों वेरीफाइड होगा। अगर उनका सिर्फ आधार वेरीफाइड होगा तो आप ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। दूसरी बात, अगर उनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा और आधार वेरीफाई नहीं होगा तो भी आपको उनका पहले आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मेरी लाभार्थी है उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाइड है और उसके सामने मुझे ऑप्शन आ रहा है माइग्रेट करने का। मैं यहाँ माइग्रेट पे क्लिक करूँगी। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि इंटर 12 डिजिट आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। जो लाभार्थी है उसका फ़ोन नंबर उसका आधार नंबर यहाँ पे डालना है और जैसे ही आधार नंबर आप डालेंगे, आधार नंबर डालते ही आपका जो बेनिफिशियरी माइग्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस तरह से एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि AWC माइग्रेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। मतलब कि जो आपने AWC माइग्रेशन की रिक्वेस्ट करी थी वो सबमिटेड हो गई है सक्सेसफुली और आपका जो लाभार्थी है वो इस सेंटर से आपके सेंटर पे
ट्रांसफ़र हो चुका है। आप चाहें तो इसको दोबारा चेक भी कर सकती हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि ये जो लाभार्थी थी वो धात्री माता की कैटेगरी में आती थी, तो आप यहाँ से चाहें तो लिस्ट में देख भी सकती हैं। हम एक बार यहाँ पे लिस्ट में चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि निशु कुमारी नाम की बेनिफिशियरी यहाँ पर लिस्ट में रिफ्लेक्ट कर चुकी है। इसके साथ ही AWC माइग्रेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। बेनिफिशियरी कभी कभी आपको थोड़ी देर से भी रिफ्लेक्ट कर सकता है लिस्ट में। ये 12 से 24 घंटे का समय ले लेता है, अदरवाइज ये इंस्टेंट ही रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरह से AWC माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। ये जो नया अपडेटेड वर्जन आया है, इसमें हमने जो हमारा एक पुराना फीचर्स था PW2LM में माइग्रेट करने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को हमने एक नए तरीके से डिज़ाइन किया है। तो वो डिज़ाइन कैसा दिखता है और उसमें किस तरह से अब आपको माइग्रेशन का प्रोसेस करना है, वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी में किसी भी बेनिफिशियरी के 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं एक बेनिफिशियरी को सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही इस बेनिफिशियरी के 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर्स का ऑप्शन मिलेगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही इस पेज के लिए नया डिज़ाइन है, जिसमें आपको कुछ UI चेंजेस भी दिख रहे होंगे जो कि काफ़ी अब अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक ऑप्शन आ रहा है, ऊपर में एक नोटिफिकेशन में मैसेज डिस्प्ले किया गया है जो कि है टू एंटर मिसकैरेज अबॉर्शन और स्टिल बर्थ डिटेल्स, क्लिक हियर। अगर आपकी किसी भी लाभार्थी का मिसकैरेज अबॉर्शन या स्टिल बर्थ से जुड़ा हुआ कोई समस्या है और उसमें आपको एंट्री करनी है, तो आप यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको मिसकैरेज अबॉर्शन और स्टिल बर्थ की आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट मुझे यहाँ पे अभी आपको इस फीचर्स को समझाना है जहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी को आपको किस तरह से सबमिट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो लाभार्थी है इसका नाम निशु कुमारी है और इस लाभार्थी को मैं इसकी डेट ऑफ डिलीवरी सबमिट करूँगी और उसके प्लेस ऑफ डिलीवरी सबमिट करूँगी, उसका जेंडर सबमिट करूँगी, चाइल्ड बर्थ वेट और चाइल्ड हाइट सबमिट करने के बाद मैं इसको प्रोसीड कर दूँगी। यहाँ पे आपको जिस डेट में उस महिला की डिलीवरी हुई है उसको चूज करना है। यहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी चूज करना है कि उस महिला का जो डिलीवरी है वो घर में हुआ है या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हुआ है, और जो बच्चा पैदा हुआ है उसका जेंडर कौन सा है, यानी कि वो गर्ल है या बॉय है। फिर जो बच्चा जन्म लिया है उसका बर्थ वेट क्या है, और जो बच्चा जन्म लिया है उसका बर्थ हाइट क्या है।
तो ये सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड पे करते ही आपको 0 to 6 मंथ्स बच्चे का एक नया फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में ख़ास बात यह है कि सारे फीचर्स आपको, कुछ फील्ड्स जो हैं वो प्री फील्ड नज़र आएंगे, जो कि उसकी मदर के डिटेल्स को ऑटो फेच करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें आपको बच्चे का नाम आपको भरना है, जो भी बच्चे ने जन्म लिया है उस बच्चे का नाम यहाँ पे आप डाल दें, और आपको उस बच्चे के गार्जियन या फादर का नाम डालना होगा। उसके बाद आपको इसके यहाँ की कैटेगरी चूज करनी होगी, और उसके बाद उसका रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, और इसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपने इस 0 to 6 मंथ्स के बच्चे का नेम और फॉर्म भर के सबमिट अगर नहीं किया, तो जब तक इस बच्चे का फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपकी जो लाभार्थी है उसका माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो जो लाभार्थी है उसका माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको इस फॉर्म को सबमिट करना मैंडेटरी है। अब मैं इसको सबमिट करूँगी। सबमिट करने के पश्चात मुझे ये कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि ये रिक्वेस्ट हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली। और ये जो नीचे नोटिफिकेशन में दिखा रहा है आपको कि निशु कुमारी जो है अब वो लैक्टेटिंग मदर्स की कैटेगरी में चली गई है, और जो उसका बच्चा जो है बेबी ऑफ निशु वो जो है वो 0 to 6 मंथ्स की कैटेगरी में उस बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। यहाँ से आप चाहें तो इस दोनों को बेनिफिशियरी लिस्ट में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो ये बेनिफिशियरी है वो लैक्टेटिंग मदर्स की कैटेगरी में आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका हमने कैटेगरी माइग्रेशन कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो निशु कुमारी बेनिफिशियरी थी अब वो लैक्टेटिंग मदर्स की कैटेगरी में दिख रही है। इसके साथ ही जो 0 to 6 मंथ्स में बच्चा था निशु बेबी, उसको भी हम सर्च कर लेंगे। NISU BABY। तो देखिए जो बच्चा था बेबी निशु वो यहाँ पे लिस्ट में रिफ्लेक्ट कर गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब जो है वो प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको बेबी का फॉर्म जो है वो भरना मैंडेटरी हो गया है। इसके बाद हम आते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के ही कैटेगरी में हमने एक और नई इन्हांसमेंट की है। वो है जब भी आप पहले माइग्रेशन की क्रिया करते थे तो उसमें आपको फर्स्ट पेज पे ही आपको अबॉर्शन, स्टिल बर्थ और मिसकैरेज का ऑप्शन आया करता था, बट हमने इस फैसिलिटी को अब 3 डॉट्स में दिखा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी बेनिफिशियरी के 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है मिसकैरेज, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ का। तो अगर किसी बेनिफिशियरी का मिसकैरेज, अबॉर्शन या स्टिल बर्थ से रिलेटेड कुछ समस्या आई है तो उनको आपको यहाँ से अपडेट करना होगा। इस केस में आपको 2 चीज़ें समझनी है कि अगर कोई बेनिफिशियरी 20
वीक से कम की प्रेग्नेंट है तो उसकी 3 डॉट्स में क्लिक करने पर, मिसकैरेज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ पे क्लिक करने पर आपको ये सिर्फ 3 कंडीशंस दिखेंगे। इन तीनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस आपको चूज करने होंगे और सबमिट करने होंगे। इस कंडीशंस को भी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर किसी बेनिफिशरी का किसी भी कारणवश 20 हफ्ते के भीतर अगर उसका प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अगर लाभार्थी का 20 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन हो गया है तो आप सेकेंड ऑप्शन चुनेंगे। और अगर किसी लाभार्थी के बच्चे की जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई है तो आप थर्ड ऑप्शन स्टिल बर्थ का चुनेंगे। और इसको चुनने के बाद आप इस तरह से आप चुनने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें वो पूछा जाएगा कि आप बेनिफिशरी को बेनिफिशरी लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको इसको येस पे या नो पे क्लिक करना होगा। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो वो बेनिफिशरी इनएक्टिव होकर के लिस्ट से हट जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो बेनिफिशरी जो है वो प्रोफाइल से रिमूव हो गई है। ठीक है, इस प्रकार ये बेनिफिशरी इनएक्टिव हो गई है। और जब आप इस गो बैक टू लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो बेनिफिशरी अब आपको नहीं दिखेगी। दूसरी बात मैं आपको ये और बताना चाह रही थी कि अगर 20 हफ्ते से कोई बेनिफिशरी 20 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट है तो उसके जब 3 डॉट्स में जाएंगे तो आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें एक और ऑप्शंस ऐड हो जाता है 20 हफ्ते के बाद। तो इसमें भी चारों ऑप्शंस को समझने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शंस मैंने बता दिया है, सेकेंड ऑप्शंस में मैंने बता दिया, थर्ड ऑप्शंस में है कि अगर किसी भी लाभार्थी के 20 हफ्ते के बाद उसका प्रेगनेंसी किसी भी मेडिकल चैलेंजेस की वजह से अगर उसका गर्भपात हो जाता है तो उस केस में आपको थर्ड ऑप्शन को चूज करना है। और जैसे ही आप इसको ऑप्शंस को सेलेक्ट करके और यहाँ पे डेट ऑफ अबॉर्शन चूज करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा कि आप इस बेनिफिशरी को बेनिफिशरी लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं। आप यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करते ही आपको ये मैसेज आ जाएगा कि जो बेनिफिशरी है, जो लाभार्थी है, वो अब लिस्ट से रिमूव हो गई है। जैसे ही आप गो बैक टू बेनिफिशरी लिस्ट करेंगे अब वो बेनिफिशरी आपको लिस्ट में नहीं दिखेगी। तो इस तरह से जो भी बेनिफिशरी का मिसकैरेज, अबॉर्शन या स्टिल बर्थ होता है तो उसको इस तरह से अपडेट करना है। ये 2 मेजर चेंजेस हमारे प्रेग्नेंट टू लैक्टेटिंग मदर के माइग्रेशन के केस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस फीचर्स का इसी प्रकार से उपयोग करना है। यदि आपने अभी तक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया है तो आप आज ही प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नए फीचर की। आप एक्शन सेंटर में देख सकते हैं स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। स्टॉक रजिस्टर से आप करंट मंथ की स्टॉक डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 टैब दिखेंगे, THR टेक होम राशन, HCM हॉट कुक्ड मील। THR वाले टैब में आप देख सकते हैं
बेनिफिशियरी टाइप, जिसमें लाभार्थी की कैटेगरी दिखाई गई है। दूसरा है स्टॉक रिक्वायर्ड पैकेट्स। इसकी एंट्री एडमिन डैशबोर्ड में स्टॉक सेटिंग से की जाती है, जो कि स्टेट ऑफिशियल द्वारा होती है। स्टॉक रिक्वायर्ड काउंट स्टॉक रजिस्टर में प्रत्येक माह की 7 तारीख से दिखाई देता है। अब बात करते हैं स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स की। यह एंट्री आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा की जाती है कि उनके आंगनवाड़ी सेंटर में उन्हें कितना THR-HCM का स्टॉक प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट्स की। यह एंट्री आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा डेली ट्रैकिंग में THR-HCM वाली लिस्ट से की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन 3 ईयर टू 6 ईयर, अंडरवेट चिल्ड्रन, अडोलेसेंट गर्ल्स में स्टॉक रिक्वायर्ड्स पर NA दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि इस विशेष राज्य या AWC के लिए लाभार्थी इस स्टॉक टाइप के लिए पात्र नहीं है। अब आगे देखते हैं। रिसीव्ड स्टॉक की एंट्री हम ऐड THR स्टॉक रिसीव्ड पर क्लिक करेंगे और रिसीव्ड THR की एंट्री करेंगे। प्रेग्नेंट विमेन के लिए कितने पैकेट्स रिसीव्ड हुए वह एंटर करेंगे। लैक्टेटिंग मदर के लिए पैकेट्स एंटर करेंगे। वैसे ही चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 3 ईयर के लिए पैकेट्स एंटर करेंगे। सेम चिल्ड्रन के लिए पैकेट्स एंटर करते हैं। स्टॉक रिसीव्ड डेट कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे और ऐड स्टॉक पर क्लिक करेंगे। सक्सेस मैसेज आएगा। अब हम THR वाले टैब में स्टॉक रिसीव्ड पैकेट में देखते हैं कि हमने जो स्टॉक रिसीव्ड की एंट्री की थी वह स्टॉक रजिस्टर में दिख रही है या नहीं। अब हम देखेंगे स्टॉक रिसीव्ड पैकेट में यह एंट्री यहाँ पर दिख रही है। आपने जो स्टॉक रिसीव्ड की एंट्री की है वह हम साइड एरो पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर डेट के लिए चेक कर सकते हैं। साइड एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स का उस पर्टिकुलर डेट के लिए काउंट दिख रहा है। अब हम HCM हॉट कुक्ड मीट टैब पर क्लिक करेंगे। HCM के लिए चिल्ड्रन 3 ईयर टू 6 ईयर की कैटेगरी एलिजिबल है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहले ऑप्शन पर क्लिक करके आप HCM पैकेट्स की एंट्री करेंगे और दूसरे ऑप्शन में आप HCM राशन की एंट्री करेंगे जो कि आपके AWC को प्राप्त हुआ है। ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड इन पैकेट्स पर क्लिक करेंगे। कितने पैकेट्स 3 ईयर टू 6 ईयर चिल्ड्रन के लिए रिसीव हुए हैं वह हम एंटर करेंगे। स्टॉक रिसीव डेट कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे और ऐड स्टॉक पर क्लिक करेंगे। सक्सेस मैसेज आएगा। अब हम HCM टैब पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो पैकेट्स की एंट्री हमने की थी वह स्टॉक रजिस्टर में दिख रही है या नहीं, और यह एंट्री हमें ग्राम्स में दिखेगी। अब हम ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड
एज राशन पर क्लिक करेंगे। कितना राशन 3 ईयर टू 6 ईयर चिल्ड्रन कैटेगरी के लिए रिसीव हुआ है वह हम ग्राम्स में एंटर करेंगे। स्टॉक रिसीव डेट हम कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे और ऐड स्टॉक पर क्लिक करेंगे। सक्सेस मैसेज आएगा। अब हम HCM टैब पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो राशन ग्राम्स में हमने ऐड किया था वह स्टॉक रजिस्टर में दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्राम्स में जो हमने राशन एंटर किया था वह अपडेट हो गया है। जो HCM स्टॉक रिसीव्ड की एंट्री हमने की थी वह दिखने लगी है। अब हम डेट वाइज इसे चेक कर लेंगे। साइड एरो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने 1000 ग्राम्स की एंट्री करी थी, वह यहाँ पर उस पर्टिकुलर डेट के लिए दिखने लगा है। बैक एरो पर क्लिक करेंगे। अब हम बात करते हैं THR डिस्ट्रीब्यूशन की। स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है। स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन हम डेली ट्रैकिंग में जाकर करते हैं। THR HCM की लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम किसी भी बेनिफिशियरी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। हम 6 मंथ्स टू 3 ईयर चिल्ड्रन कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर किसी बेनिफिशियरी को हम THR प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही THR के रेडियो बटन पर हम क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर 2 ड्रॉप डाउन दिखेंगे जिसमें डेज और पैकेट्स प्रदर्शित है। डेज बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिखेगा और पैकेट्स 0 दिखेंगे। जो डेज की संख्या है वह 1 से लेकर के 25 तक है और जैसे जैसे हम इसमें डेज एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे लिस्ट में डेज की संख्या कम होती जाएगी। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे विपिन नेगी को THR गिवन में 6 डेज है तो यहाँ पर डेज की संख्या टोटल 19 दिखेगी। तो अभी हम 10 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं और जो पैकेट्स की संख्या है वह 0 से लेकर 2 तक है। मैक्सिमम 2 पैकेट्स आप दे सकते हैं। पैकेट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 0 और 1 दिखाया गया है। यह इसलिए है क्योंकि इस बेनिफिशियरी को हम पहले ही 1 पैकेट दे चुके हैं, इसलिए इस बेनिफिशियरी का 1 पैकेट रह गया है जो यहाँ पर दिख रहा है। तो हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और इस टाइप से यह सबमिट हो जाएगा। सक्सेस मैसेज आ गया है। अब हम HCM डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम चिल्ड्रन 3 ईयर टू 6 ईयर वाली कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम किसी बेनिफिशियरी को HCM मार्क करेंगे। तो हम फर्स्ट वाला बेनिफिशियरी लेते हैं। HCM रेडियो बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें HCM टाइप का ऑप्शन मिलेगा। HCM टाइप ऑप्शन में ड्रॉप डाउन में 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, कुक्ड मील और पैकेट्स। तो आपने लाभार्थी को कौन सा HCM टाइप दिया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुक्ड मील हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जब आप HCM टाइप सेलेक्ट करेंगे तभी सबमिट बटन इनेबल होगा और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सक्सेस मैसेज मिलेगा और उसके बाद हम
जो हमने THR डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ से, वह हम स्टॉक रजिस्टर पर चेक करेंगे कि यह अपडेट हुआ है या नहीं। टेक होम राशन में हमने 6 मंथ टू 3 ईयर वाली कैटेगरी में एक बेनिफिशरी को एक पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट्स में पहले जो काउंट था वह 8 था। 1 पैकेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पर काउंट इंक्रीज हो गया और 9 आ गया। अब हम HCM हॉट कुक्ड वाले टैब पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमने चिल्ड्रन 3 ईयर टू 6 ईयर वाली कैटेगरी में एक बेनिफिशियरी को एक दिन का HCM डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पर एक दिन के HCM की जो वैल्यू है वो है 310 ग्राम्स। तो यह स्टेट वाइज वेरी करता है। तो यहाँ पर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड में यह ग्राम्स में अपडेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। अब आपने जो स्टॉक आपने जो एंटर किया था वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं स्टॉक रिसीव्ड में। तो यह है आपका स्टॉक रजिस्टर। धन्यवाद।